अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है। हमारे पास फ्रैक्शन की डिफिनीशन ये है कि व्हेन वन यूनिट आर होल क्वांटिटी, जब हमारे पास एक पूरी जो क्वांटिटी होती है उसे क्या करते हैं, इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जब ये हमारे पास एक होल क्वांटिटी है, इसे हमने इक्वल हिस्सों में यानी बराबर हिस्सों में क्या किया, तकसीम किया। ऑल दोज पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन। तो ये सारे हिस्से क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि ये हमने एक शेप लिया, इस शेप को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इस शेप का एक हिस्सा हमने क्या किया, इस्तेमाल किया। इसके टोटल हिस्से कितने, 3 हैं। उन टोटल हिस्सों को हमने नीचे लिखा और जो हिस्सा हमने इस्तेमाल किया उस हिस्से को हमने ऊपर लिखा। तो ऊपर वाले हिस्से को हम हमेशा फ्रैक्शन में कहेंगे कि ये हमारे पास न्यूमरेटर है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कहेंगे न्यूमरेटर और जो न्यूचे वाला हिस्सा है उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। और ये जो लाइन है इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन बार। और फ्रैक्शन को हम किस तरह लिखते हैं, फ्रैक्शन हमारे पास बराबर होता है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये हमें आप लोगों के पास सिंपल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। आपने इस वीडियो से फ्रैक्शन के मुतालिक सीखा होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन हमारे पास एक पूरी क्वांटिटी के वो बराबर हिस्से, एक पूरी क्वांटिटी को अगर आप बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उन बराबर हिस्सों को हम फ्रैक्शन कहते हैं। और उनमें हम किस तरह एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों को समझाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने बच्चे को ये एग्जाम्पल देनी है कि आपके घर के अंदर एक रोटी पकी हुई है, उस रोटी को आपने बराबर 4 हिस्सों में तकसीम किया, उसमें से एक हिस्सा आपने खा लिया, तो इसे आप किस तरीके से फ्रैक्शन में लिखोगे। तो दोस्तों आपने उसे यह बताना है कि इसके जो टोटल हिस्से हैं वो आपने इस फ्रैक्शन बार के नीचे लिख लेने हैं और जो हिस्सा आपने खा लिया है वो आपने फ्रैक्शन बार के ऊपर लिखना है। तो इस तरीके से ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले हिस्से को हम कहेंगे डिनोमिनेटर और दरमियान में जो लाइन है इसे हम कहेंगे फ्रैक्शन बार। दोस्तों ये सिंपल कंसेप्ट था फ्रैक्शन के मुतालिक। उम्मीद करता हूँ आपने फ्रैक्शन के मुतालिक सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के मुतालिक होगी, जिसमें हम मुकम्मल 8 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अगर फेसबुक पेज में हैं तो फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।